इसका नाम क्यों अभाज्य गुणनखंड पड़ गया है, ये देखेंगे। से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं, हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, हम लोग वो निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, या फिर हम लोग घनमूल भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बहुत इजी होता है, ठीक है। इस नाते इसमें हम लोग समय ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि इसी से सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। हम लोग वर्गमूल आज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वर्गमूल। तो सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? 576 लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है? yes, sir. तो जब इसको हम लोग काटना तो सीख चुके हैं सब लोग, तो आ रहा है सबको ना? काट लोगे ना सब लोग? आप काटना सीख चुके हैं। इसको कहते क्या है ये आज समझते हैं, ठीक है, कि क्या कहा जाता है इसको और वो क्यों कहा जाता है। इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। गुणनखंड, खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। खंड मतलब क्या? टुकड़ा। और गुणन मतलब मल्टीपल। गुणन मतलब मल्टीपल, मतलब कि कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए, किसी के मल्टीपल का क्या? छोटा छोटा टुकड़ा। लेकिन फिर इसके अंदर लगता है अभाज्य गुणनखंड। क्या लगता है? तो उससे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। बहुत लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। प्राइम नंबर्स, ठीक है, पूरा आ रहा ना वीडियो? ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या जानते हैं? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है। समझिए बात को कि ये संख्याएं क्या होती हैं। बहुत सारी संख्याएं होती है, आपको नेचुरल नंबर का सुना होगा, होल नंबर सुना होगा। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं। बोलते रहो ना, फिर ठोकेंगे भी, ध्यान रहेगा। जैसे तुम लोग सम संख्या भी पढ़ चुके हो, तुम लोग विषम संख्या पढ़ चुके हो, ऐसे ही एक संख्या होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग लिखे हैं 2, 4, 6, 8, ये सम संख्याएं होती हैं। जो 2 से कट जाती है वो सम संख्याएं होती हैं, जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्याएं होती हैं। इनको छोड़कर और भी संख्याएं आती हैं। देखिए, जैसे कि हम अगर ले ले 3, हम ले ले 5, हम ले ले 7, हम ले ले 11, ये संख्याएं ना तो 2 से कटती हैं, ना तो 3 से कटती हैं, और वगैरह और भी चीजों से नहीं कटती हैं, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। ये संख्याएं सिर्फ और सिर्फ खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं। आप लोग जान रहे होंगे एक से सारी संख्याएं कट सकती हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को एक से तो काटा ही जा सकता है और स्वयं से भी काटा जा सकता है। जैसे 11 को अगर 11 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो समस्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे एक नंबर लिए थे 576, इसका नाम क्यों अभाज्य गुणनखंड पड़ गया है, ये देखेंगे। सबसे पहली बात तो हमको टुकड़े टुकड़े गुणे के रूप में कुछ अंक टुकड़े टुकड़े में दिखाई देने चाहिए, पहला रूल। दूसरा, वह संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। इस नाते मैं कहता हूं कभी भी 4 से नहीं काटेंगे हम। 4 से ना काटने का रीजन क्या है? क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य। और ये इस नियम के हिसाब से ये होता है अभाज्य गुणनखंड। मतलब यहाँ जो भी अंक आएगा वो कैसा आएगा? अभाज्य आएगा, ठीक है। इस नाते सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं? 2 से काटने का ट्राई करते हैं, क्योंकि 2 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्यों 2 अभाज्य है? क्योंकि 2 से कटता है और 1 से कटता है। किसी 2 के अलावा किसी और से कटेगा तो नहीं कटेगा ना। इस नाते 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। बताओ 9 अभाज्य है कि नहीं? हाँ, नहीं है क्योंकि 3 से कट जाएगा वो, ठीक है। लोग ये मेथड अपना रहे हैं, क्या है? अभाज्य गुणनखंड मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही काटा जाता है, इस वजह से क्या नाम है इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन, अब इसकी सहायता से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं, हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, हम लोग वो निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, या फिर हम लोग घनमूल भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बहुत ईजी होता है, ठीक है। इस नाते इसमें हम लोग समय ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि इसी से सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। जो आज आप काट रहे हैं जिंदगी भर काटना पड़ेगा, चाहे आप 12th में चले जाएंगे, 11th में चले जाएंगे, तब भी आपको क्या काटना जरूर पड़ेगा हर कक्षा में। तो इसको अच्छे से हम लोग आएगा तभी हम लोग आगे मैथ पढ़ सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से हम काटते हैं 2 दूना 4, इसके बाद बचा 1, यहाँ पे मिलकर क्या हो गया? 17, 17 2 8 16, 1 इसके बाद बचा, इसके साथ मिलकर 16 हो गया, 2 8 16,
दो एक कम दो, दो चौक आठ, दो दूना सॉरी दो चौक आठ, फिर दो, दो सत्ते 14, दो दूना 4, दो तीन 6, दो छक 12, एक इसके बाद बचा 12 मिल गया। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये काटेंगे, दो एकम दो, दो अठे 16, दो नौ 18, तीन त्रिक का 9, तीन एकम 3, ये कट गया। अब इसको जब लिखेंगे तो ऐसा कुछ लिखेंगे, देखिए दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो, क्या बार दो है, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, और फिर क्या लिखा हुआ है 3 गुणे 3, ये हो गया इस नंबर का क्या अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो गुणे के रूप में लिखा है ना सारा नंबर, है ना, इस अर्थ को क्या कहते हैं अभाज्य गुणन। अच्छा इसमें बताओ सारी अभाज्य संख्याएं हैं, देखो ये 2 है, ये 3 है, ये सब क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। फिर बताओ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उठ बता। अभाज्य संख्या जो अपनी खुद से कटे और 1 से कटे। अच्छा मैडम बताओ 17 अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं है, है कैसे बता? कैसे, उसके 17 आ रहा है मतलब 7 है, इसमें अभाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि उसके लास्ट में 7 है। यही नाते अभाज्य है हमारे। और कोई बताएगा 17 अभाज्य क्यों है? बताओ क्यों 17 अभाज्य है? क्योंकि वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। और कोई रीजन बताएगा? क्योंकि ये किसी से कट नहीं रहा है, ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ना 7 से कट रहा है, ना किसी नंबर से नहीं कट रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या है 17 अभाज्य है। समझ रहे हो? चलो ये समझ गए, समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, और एक नंबर काट के दिखाएं क्या? हाँ सर। चलो एक नंबर काट के दिखाते हैं। चलो कोई नंबर लिखते हैं 676। देखना अभी 2 से काटेंगे, 2 3 6। देखो उसमें इस तरह से 4 से ट्राई ही नहीं करना पड़ा, इस तरह से सोचना भी नहीं है कि कभी 4 से काटेंगे 6 से काटेंगे, काटना ही नहीं हम लोग को, क्योंकि नंबर दूसरा है। 6 से काटेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कहाँ रह गया, हम 6 से नहीं काटना है। ठीक है, देखो ध्यान से 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, आगे काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से ट्राई करेंगे, जब तक 2 से कटेगा तब तक ट्राई करते रहेंगे। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 नवा 18। क्या ये 3 से कटेगा? आइए ट्राई करते हैं। 9 1 10, 10 6 16, 16 16 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद क्या आएगा? 3 के बाद किससे ट्राई करेंगे? 3 से सीधे ट्राई से 5 से ट्राई करेंगे। 3 के बाद क्या ट्राई करेंगे? 5 का रूल देखेंगे, तो 5 से कटेगा? 5 से कटेगा? क्योंकि 9 है पीछे, 0 और 5 होता तो 5 से कट जाता, 5 से भी नहीं हुआ। फिर 6 से भी नहीं ट्राई करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, जिंदगी में 6 से ट्राई नहीं करेंगे हम लोग को। 2 के बाद 3 से ट्राई करना है, 3 के बाद 5 से ट्राई करना है, 4 से ट्राई करना ही नहीं है कभी। ठीक है, इसके बाद देखो 6 से नहीं करेंगे, 7 से करेंगे। किसे करेंगे? 7 से भी विभाजक नियम होता है, लेकिन उससे पहले हम ऐसे ही चेक करते हैं। ठीक है, ये तुम नॉर्मली चेक कर सकते हो, जैसे 7 दूना 14, इसके पास बचा 2, 2 बचा, इसके साथ मिलकर क्या हो गया 29। 7 से फिर टेबल पढ़ेंगे, 7 चौक 28, कट ही नहीं रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो 7 से नहीं कटा। अब हम ट्राई करेंगे 8 से भी नहीं करेंगे, 9 से भी नहीं करेंगे, क्योंकि 9 भी भाज्य संख्या है। फिर इसके बाद किससे करेंगे? 11 से करेंगे। ठीक है, 11 से करते हैं। आइए 11 से भी डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे आपको, लेकिन अभी देखते हैं वैसे 11 कम 11, इसके बाद बचा 5, 5 इसके साथ मिलकर क्या हो गया 59, 11 बचे 55, नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है ना, 4 भी बच जा रहा है, तो ये भी नहीं कटा। अब आगे बढ़ते हैं, 12 से नहीं ट्राई करेंगे, 12 क्या है? एक भाज्य संख्या, तो अब हम 13 से करेंगे, 13 से कट जाएगा। 13 का टेबल देखो, 13 कम 13, 3 बचा इसके पास, ये मिलके क्या हो गया 39, 13 3 39, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13। फिर क्या है 13 कम 13, मतलब ये हो गया, समझ गए? इस तरीके से। तो कभी भी किसी के कॉपी में अगर देख लिए कि कोई 4 से काटने का प्रयास किया है या फिर 6 से काटने का प्रयास, फिर हम काटने का प्रयास करेंगे, तुम लोग को अलग नंबर से काटेंगे, ध्यान रहे। समझ रहे हो? कौन नंबर? प्राइम नंबर से काटेंगे तुम लोग को।
ये समझ में आएगा सबको। अब तुम लोग को एक चीज और समझाते हैं आज, बोनस। नया कॉपी लाओ ना बाबू, नहीं पुराना है, ये नया है तब तो मजा आएगा पूछने में। सुनो, अब आज की वीडियो में आप लोग मुझे लग रहा है मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। सुनो, अब मैं कुछ नया सिखाता हूँ आप लोग को। अब हम लोग जानते क्या सीख रहे हैं, हम लोग वर्गमूल आज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वर्गमूल। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। इसका सिंबल जानते कैसा होता है? बड़ा आसान सिंबल होता है। जैसे आपके लोग के घर में कोई पप्पी आप पाले हुए हैं, कुत्ता छोटा सा, तो उसके लिए घर बना देते हैं। तो मान लीजिए ये कुत्ता है, क्या है? बस इसको घर, अभी तो अकेले है ना, घर नहीं इसके पास, रात में कहाँ सोएगा, तो इसके लिए घर बना दीजिए। वो घर बना देंगे, हो गया स्क्वायर रूट। घर में चला गया, चला गया कि नहीं? घर में चला गया। तो घर में चला गया तो ये कहाँ चला गया? स्क्वायर रूट के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? तो ये सिंबल किसका होता है? स्क्वायर रूट का। ये तो भाग जैसा कुछ दिख रहा है, भाग जैसा कुछ दिख रहा है ना, भाग जैसा दिख रहा है ना। देखो बड़ा आसान है, आप लोग कैलकुलेटर में भी देखे होंगे। कैलकुलेटर में देखा कि नहीं ये वाला? देखे ना। तो आइए आप समझते हैं इसको कि क्या होगा, कैसे करेंगे। जैसे 676 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको, क्योंकि हमने अब काटना बहुत अच्छे से जान लिया है, तो हम यूं चुटकियों में निकाल लेंगे इसको। तो आइए सबसे पहले, जब भी आप स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे? इस तरीके करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, लिखना है 676 को पहले काटना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, कल बताया था ना, एक्सीडेंट होते ही पहले ड्राइवर को मारना शुरू करिए, वैसे ये नंबर देखते पहले पीटना शुरू करिए, काटना शुरू करिए। ठीक है, आइए काटते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अटे 16। कोई और काटेगा? अच्छा रहने दो, जान दो, रहने दो। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 9 18, भी यही नंबर लिए भी थे हम लोग। फिर 13 से काटेंगे 13, ये हो गया 1। अब ये लिख लेंगे ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, समझ गया ना। जो नहीं देख रहे हैं उनको अभी तूड़ेंगे दौड़ा के, जान लीजिए। ध्यान दे देखिए, ये क्या कर रहे हो? देखो ध्यान से देखो। तो ये नंबर्स हमने कुछ नहीं किया, अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है। अभी तक जो हम पुराना पुराना कर रहे थे वही कर रहे हैं, वही किया हूं ना। उससे ज्यादा किया हूं कुछ? उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग स्क्वायर रूट सीख चुके हैं। देखो अब क्या करना है, जब भी कोई नंबर 2 बार आ रहा है, क्या है? 2 बार आ रहा है, उसके नीचे टोपी लगा देना है। ऐसा समझ सकते हैं, शादी करवा देना है। ठीक है, 2 का 2 से क्या करवा दीजिए? शादी। हो गया, हो गया शादी। 13 का 13 के साथ करवा दीजिए, हो गया ना। इनको लाके एक जगह कर दीजिए, हो गया। इसके बाद क्या है? 13 बचा, 13 प्रो मैक्स है, आईफोन 14 प्रो मैक्स है। ठीक है, इधर देखो, अब देखो 13 दूना 26, 26 क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट हो गया। समझ गया ना। तुम लोग निकालो एक क्वेश्चन का, देखते हैं कौन जल्दी निकाल पाता है। चलिए जल्दी, कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हैं आप लोग? यार आपको टिका रहता है कम फाड़ बोलने के लिए। जल्दी 576 का स्क्वायर रूट निकालिए, जल्दी जल्दी। कौन निकालेगा स्क्वायर रूट? जल्दी। देखते हैं कौन पढ़ने आया, कौन भंडारा खाने आया है। आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी ये बकवास ना किया, बदतमीज। कितना आया? स्क्वायर रूट निकालने बोल रहा हूँ तो कान का निकालना है, जिंदगी बीत जाएगा ये। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गलत, हटाओ।
हटाओ। और एक बात जान लीजिए, सबके पास अपनी अपनी एबिलिटी है, सब लोग अपने अपने। ए बदतमीजो, ध्यान से सुनो पहले, हाँ एक बात सुनो ध्यान से। सबके पास अपनी अपनी एबिलिटी है, ठीक है। सबके पास अलग अलग एबिलिटीज है कि नहीं? तो किसी दूसरे से तुलना करने का प्रयास मत करो। हट तो, क्या है रे, क्या है? चुप, बदतमीज का इनका। बोलना, बोलते बात कुछ मत हमको कहा करो। ए सुनो ध्यान से, सबके पास अपनी अपनी एबिलिटीज है ना? तो किसी से तुलना करने का प्रयास ना करें। कोई किस माहौल में पल बढ़ रहा है ये डिपेंड करता है आपकी बुद्धि पर, कि किसका दिमाग कितना तेज है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा बहुत तेज है, इसका रीजन ये नहीं है कि वो तेज बचपन से पैदा हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो उसका माहौल अच्छा होगा उसके घर का, तब वह तेज है। वरना पैदा सब एक जैसे होते हैं, कोई अलग पैदा होता है क्या? सब एक जैसे होते हैं। लेकिन आप जिस माहौल में रहते हैं उसी तरीके से हो जाते हैं। कुछ बच्चे कमजोर होते हैं। अबे तुम लोग, कई लोग अच्छा आ रहा है। देखो ध्यान से, देखो 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 क्वेश्चन देखो। 576 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ 576 लिखेंगे, ठीक है। काटना शुरू करेंगे। 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 18, 18 हो जाएगा ना? 9 बार हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे 2 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है? 6। वैसे ही 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 6। इस नाते मल्टीप्लीकेशन में नंबर इधर उधर कर देंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं, लेकिन अभी हम लोग को नहीं समझ रहा है। देखो तो ये कितना हो गया? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, सही है, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। हमको क्या करना है? 2 को एक साथ लेना है, फिर 2 टू को एक साथ लेना है, फिर 2 टू को एक साथ लेना है, ठीक है। कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 3 को भी एक साथ लेना है, समझ गए? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, समझे? समझ में आया? चलो नंबर लिखो और कल करके लाना स्क्वायर रूट तुम लोग ढेर सारा। मेरे पीछे मत पड़। जाते ही यहाँ से 1 2 टू कर लेना, फिर 2 3 टू कल करना, इस तरीके तन्ने तो भुला जाओगे कुल इकट्ठे। वैसे जो लोग भूल जाएंगे वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है, और वीडियो डाल देंगे। आज अपन करेंगे। अब आ गया ना? कर ले रहे हो?